दोस्तों दिल्ली में एंटी पोल्यूशन प्रोटेस्ट ने एक बड़ा जबरदस्त टर्न लिया जिसमें हिडमा, जी हाँ, ये वो नक्सल आतंकी है जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली है, कई बड़े बड़े लीडर्स की जान ली है, जिसके ऊपर लाखों का इनाम था। वो हिडमा इन्वायरमेंटलिस्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोटेस्टर्स कहना है हिडमा तो जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है और एयर पोल्यूशन के लिए किए जाने वाले प्रोटेस्ट में हिडमा अमर रहे, इस प्रकार के नारे लगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ पे पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया है। फिलहाल तो पुलिस ने उन सभी को डिटेन कर लिया है और बढ़िया इनकी अब सेवा भी की जाएगी दिल्ली पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हैं इस पर काफी चर्चा हो रही है। 15 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, चिली पाउडर से उनके ऊपर हमला किया गया था। माडवी हिडमा अमर रहे, इस प्रकार के नारे भी लगे गए हैं। दोस्तों दिल्ली एयर पोल्यूशन में प्रो नक्सल टर्न जो देखने मिल रहा है ये बड़ा चिंताजनक है। और इसके साथ जो अर्बन नक्सल्स हैं वो किस प्रकार से एक इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट को, एयर पोल्यूशन जो कि दिल्ली में सच में एक मेजर कंसर्न है, ये कोई फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है कि हमें लग रहा है किसी को नहीं लग रहा है, सच में है। लेकिन इस वैलिड प्रोटेस्ट को इस प्रकार से खत्म कर देना, उसकी विश्वसनीयता पर एक ऐसा प्रहार करना, ये केवल और केवल अर्बन नक्सल्स ही कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंडिया गेट के सी हेक्सागन में जब एयर पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, हालांकि वो प्रोटेस्ट इलीगल है, उनको अगर आप देखें जंतर मंतर में जाके प्रोटेस्ट करना था, उस प्रोटेस्ट में इस प्रकार से पोस्टर लगाए गए, बिरसा मुंडा से लेके हिडमा तक स्ट्रगल है हमारे फॉरेस्ट के लिए, एनवायरमेंट के लिए, ये चलती रहेगी। ये आप देख सकते हैं रिपब्लिक अपने बच्चों को नहीं मार सकता, ये कोई साधु आदमी है, इसने सैकड़ों लोगों को मारा है, कई हमारे शूरवीर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारा है, और इसके लिए यहां पे इस प्रकार से प्रोटेस्ट लग रहे हैं। धिक्कार है ऐसे प्रोटेस्टर्स पर। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसमें प्रोटेस्टर्स ने माडवी हिडमा के ऐसे स्केचेस निकाले, हिडमा अमर रहे, कई प्रकार के नारे लगे, आप खुद जरा देखिए। जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों, यहां पे देखिए दो चीजें हैं जो गौर फरमाने लायक है। पहला, अर्बन नक्सल्स वो किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, यूनिवर्सिटी से लेके जंगल में जो माओवादी नक्सलवादी जो लोग हैं उनसे कैसे कनेक्टेड हैं, एक बार उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कैसे ये जो इन्वायरमेंटलिज्म है ये लेफ्ट विंग रेडिकलिज्म से कनेक्टेड है। और ये ग्लोबली आप देख सकते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, आप यहां पे ग्रेटा थनबर्ग देख रहे हैं, वो कैसे, आपको याद होगा हमास के लिए इनका दिल रोता है। हमास दोस्तों ऐसा ही एक रेडिकल ग्रुप है जिसने किस प्रकार से वायलेंस के द्वारा इजराइल के आम नागरिकों के ऊपर हमला किया था, हम सब ने वो देखा है। और उसके लिए भी ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो कैसे रेडिकलिज्म को प्रमोट करती हैं। तो ये जो फिनोमिना है इन्वायरमेंटलिज्म और रेडिकलिज्म का जो इंटरसेक्शन है, जो कन्वर्जेंस है, ये ग्लोबली है और भारत में भी हमको यही देखने मिल रहा है। हिडमा आप देख रहे हैं कैसे इन्वायरमेंटलिस्ट बना दिया गया इनके द्वारा। कोई हालांकि आर्ग्यूमेंट बाई नहीं करने वाला, बट बहुत जरूरी है इस पर हम चर्चा करें क्या यहां पर हो रहा है। इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, और साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी का नया वीडियो आ चुका है आपके लिए, मैंने बनाया है आपके लिए, पेनिनसुलर प्लेटू रीजन, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। पिंड कमेंट में लिंक है, आपको जाके जुड़ना है। जल्दी से जाइए, हमारे चैनल यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्या हुआ है दिल्ली पोल्यूशन प्रोटेस्ट? दोस्तों दिल्ली टॉक्सिक एयर है दिल्ली में, उसके लिए एक क्राइसिस है जो कि सच में देश की राजधानी इस वक्त गुजर रही है। अब दोस्तों इसके लिए अचानक से ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो कंट्रोवर्शियल हो गई। हालांकि आपको बता देता हूं दिल्ली में एयर पोल्यूशन ऐसा तो नहीं है कि अभी सरकार कुछ आई है तो उनके वजह से हो गई है, नहीं, सालों से चलता आ रहा है ये एयर पोल्यूशन, और ये सच में बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए केवल दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती, आसपास के जो सरकारें हैं मिल के कुछ करना होगा, ये बात हम समझ रहे हैं। लेकिन यहां पे अचानक से आज तक दिल्ली के एयर पोल्यूशन के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, अब जाके प्रोटेस्ट होने लगा। जरा सुनिए फिर क्या हुआ। डिमॉन्स्ट्रेटर्स आए थे एयर पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट करने, लेकिन वहां पे माधवी हिडमा के लिए प्रोटेस्टर्स ने इस प्रकार से पोस्टर लगाना शुरू किया, और उसके बाद
वो ट्रैफिक भी ब्लॉक कर दिए, पुलिस के ऊपर पेपर स्प्रे से प्रहार किया। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स पुलिस ने एफआईआर भी कर दिया है और अब प्रोब शुरू हो गया है। इन अर्बन नक्सल्स का जो तार है वो एक एक करके निकाला जाएगा, पकड़ा जाएगा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो उन्होंने स्लोगन्स लगाए, जैसा आप लोगों ने सुना, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकलेगा हिडमा। भैया नहीं चाहिए हिडमा, है ना। ऐसा हिडमा पाकिस्तान में निकले तो ही अच्छा है ना। भगवान दुश्मन को भी ना दे, सच बात तो ये है, ऐसा ये पापी व्यक्ति है। लेकिन अमर रहे हिडमा। और न जाने किस प्रकार का ब्रेन वॉश किया गया है, क्योंकि आपको मैं याद दिला रहा हूं, हिडमा के ऊपर 50 लाख का इनाम था, कारण था इसने कई माओइस्ट हमले किए हैं। 2010 का दातेवाड़ा अटैक जिसमें सीआरपीएफ के 76 पर्सनल मारे गए थे, ये वो आदमी है। 2013 का एम्बुश जो कि झीराम घाटी में हुआ, जिसमें 27 लोग मारे गए, टॉप कांग्रेस के लीडर्स इंक्लूडेड। 2021 में सुकमा बीजापुर एम्बुश हुआ जिसमें 22 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। उसके लिए ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं कि हर घर से हिडमा निकलेगा, नहीं चाहिए ऐसा हिडमा। आगे सुनिए दोस्तों, यहां पे दिल्ली पुलिस के ऊपर फिर हमला किया गया। जैसा हुआ यूं दोस्तों, ये जो प्रोटेस्टर्स थे ये इंडिया गेट के सी हेक्सागन पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, डिमॉन्स्ट्रेटर्स को बोली जाइए यहां पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं निकले। फिर पुलिस ने एक एक को चुन चुन के निकालना शुरू किया। दिल्ली पुलिस का कहना बड़ा क्लियर है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जंतर मंतर डेजिग्नेटेड एरिया है जिसे प्रोटेस्ट करना है, इंडिया गेट नहीं है। हम उस ऑर्डर से बंधे हुए हैं, उसी का हम पालन कर रहे थे। लेकिन जब इनको निकालना शुरू किया डेमॉन्स्ट्रेटर्स, जो कि आप देखें तो दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर क्लीन एयर के द्वारा ऑर्गेनाइज था ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट, वो हैजार्डस दिल्ली एनसीआर में जो एयर पोल्यूशन है उसको हाईलाइट करने आई थी। लेकिन वहां पे हिडमा वाले प्रोटेस्ट होने लगे, प्रो नक्सल प्रोटेस्ट होने लगे। और इसके बाद जब टेंशन्स बढ़े तो प्रोटेस्टर्स ने ट्रैफिक भी ब्लॉक किया, पुलिस के ऊपर चिली पाउडर से, पेपर स्प्रे से हमला भी किया है। अब आते हैं दोस्तों अर्बन नक्सल्स के इश्यू पे। देखिए दोस्तों, ये टेक्स्ट बुक अर्बन नक्सल टैक्टिक है जिसमें एक जेन्युइन इशू जो कि एयर पोल्यूशन है उसको हाईजैक कर लिया जाता है और हिडमा जैसे आतंकी को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं, जिसको ये फॉरेस्ट डिफेंडर है ना, इन्वायरमेंटलिस्ट हिडमा, जंगल का रक्षक, इस प्रकार से उसको पोर्ट्रे किया जाता है। ये टेक्स्ट बुक अर्बन नक्सलिज्म है जो आपने यहां पर होता हुआ देखा है। दोस्तों ये जो प्रोटेस्टर्स होते हैं अक्सर इन माओइस्ट प्रोपोगंडा ग्रुप के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो युवा होते हैं उनको ब्रेन वॉश किया जाता है लेफ्ट यूनियंस के द्वारा, ताकि हिडमा जैसे पापियों को ये इस प्रकार से, है ना, मतलब गवर्नमेंट गलत कर रही है हिडमा को मार के, चिल्ड्रन ऑफ इंडिया है हिडमा, नहीं है वो, है ना, इस प्रकार से इनको पोर्ट्रे किया जाता है। दरअसल दोस्तों ये कहानी बहुत पहले शुरू हो जाती है कुछ इस प्रकार से। जब ये बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं उस वक्त रेडिकल लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन होते हैं जो कि इनको आदिवासी वाले सवाल पर वन साइडेड वर्जन सुना के कुछ ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं। एंटी डिस्प्लेसमेंट लेक्चर और लिटरेचर ये सबसे एक्सपोजर होता है, माओइस्ट राइटिंग से इनका एक्सपोजर होता है। और उसके बाद फील्ड विजिट होता है। आप जानते हैं यूनिवर्सिटीज में जो फील्ड विजिट होता है, समर कैंप्स होता है जिसमें एनजीओ इंटर्नशिप कराती है इन इलाकों में, बस्तर, दांतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, और वहां पे जाके इनको अगेन वन साइडेड स्टोरी जो कि प्रो नक्सल होती है वो सुनाई जाती है। इसके बाद जब ये वापस शहर आते हैं तो इनसे करवाया जाता है एक्टिविज्म, प्रोटेस्ट आर्ट होता है जिसमें स्ट्रीट प्लेज होते हैं, है ना। वैसे ही आप देखें तो इंडिया अपने लोगों पे वॉर कर रहा है, इस प्रकार की बातें होती हैं। और ये सब अगर आप देखें तो ये शहर आके करते हैं और इन्हीं में से कुछ होते हैं जो वो लाइन है ना उसे पार कर जाते हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स बन जाते हैं, कुरियर्स बन जाते हैं, रिक्रूटर्स बन जाते हैं इन माओवादियों के लिए, और इसके साथ उनको लॉजिस्टिक्स भी देते हैं, फंड रेजिंग करते हैं। और ये सब अगर आप देखें तो एनआईए ने भीमा कोरेगांव केस में स्थापित भी किया था। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो अर्बन इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक हेल्प कहते हैं गांव में, जंगल में रहने वाले गुरिल्ला फाइटर्स को, माओवादियों को। और उसके बाद अगर आप देखें तो यही चीज पुणे पुलिस और एनआईए ने क्लेम किया था 2018 के भीमा कोरेगांव केस में, जिसमें फिर लॉयर्स भी आते हैं जो कि इन्हीं से लिंक्ड होते हैं, जो इनकी रक्षा करने भी आ जाते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है ये आप होते हुए वापस से देख रहे हैं, तो जरूरी है ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, वो जो अर्बन नक्सल्स को सपोर्ट करने वाला ग्रुप है, वो जो लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। दोस्तों ये जो अर्बन रेडिकल्स हैं ये इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी देते हैं इस प्रकार के वायलेंट मूवमेंट को, माओइस्ट वायलेंस को। ये रेजिस्टेंस ऑफ द ऑप्रेस्ड के नाम से
दुनिया को बेचने का प्रयास करते हैं, लीगल डिफेंस देते हैं, लॉयर्स हैं दोस्तों जो कि इस प्रकार के केसेस को फाइट करते हैं, प्रोपोगेंडा मशीनरी, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए जाते हैं, बॉलीवुड में फिल्म्स बनते हैं, बुक्स होते हैं, आर्ट एग्जीबिशन होते हैं, यूनिवर्सिटी सेमिनार्स होता है जिसमें नक्सल्स को तो इकोलॉजिकल वॉरियर बना के पोर्ट्रे किया जाता है। फिर दोस्तों स्ट्रीट मोबिलाइजेशन होता है, जब भी इन इलाकों में डेवलपमेंट वाले कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है ताकि वो इलाका पिछड़ा का पिछड़ा रहे। वो वहां पे रोड भी बनेगा तो वहां पे जो गुरिल्ला फाइटर है, माओवादी नक्सलवादी है, वो उस ब्रिज को उड़ा देगा ताकि वहां पे डेवलपमेंट ना आए। तो दोस्तों ये तरीका है जो ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो जरूरी है इसके तह तक जाके इसका इलाज किया जाए। भारत को अगर हमें लेफ्ट विंग फ्री बनाना है तो इन एनजीओज का, इन लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशंस का भी कहीं ना कहीं हमें इलाज करना पड़ेगा। क्या आप इससे सहमत है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपकी यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं आप 19,999 रुपए में। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी आपको मिल रहा है। बाकी यूपीएससी मंजिल बाई अनअकैडमी, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपकी तैयारी यूपीएससी की हम करा रहे हैं। जो टॉप नॉच पढ़ा सकते हैं आपको वो वहां पे आके पढ़ा रहे हैं, तो आप जरूर जुड़िए। मेरे इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर्ड है, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा अवश्य उठाएं।